हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑसम ममता में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक दिलचस्प कहानी जिसमें समझदारी और चालाकी का अद्भुत मेल है। ये कहानी एक बुद्धिमान मंत्री और उसके बेटे के बारे में है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि असली बुद्धिमानी हमेशा बाहर से दिखाई नहीं देती। कभी-कभी जो हमें समझदारी का काम लगता है वह सिर्फ दिखावा होता है, और जो हमें मूर्ख लगता है वह असल में एक गहरी सोच और चालाकी का परिणाम हो सकता है। तो आइए सुनते हैं ये कहानी और समझते हैं कि असली समझदारी क्या होती है। एक बार की बात है, एक बड़े राज्य में एक बुद्धिमान मंत्री रहता था, जिससे राजा अपने सभी महत्वपूर्ण फैसले लेने में मदद लेता था। मंत्री की समझदारी को सभी लोग मानते थे, लेकिन इससे दरबार में कुछ लोग जलते थे। एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, तुम बहुत समझदार हो, लेकिन तुम्हारा बेटा बहुत मूर्ख है। हर दिन जब मैं उससे पूछता हूँ कि सोना और चांदी में से कौन सा ज्यादा कीमती है, तो वह हमेशा चांदी कहता है। ये सुनकर दरबार में सभी लोग हंसी में पड़ गए। मंत्री को यह बात बहुत बुरी लगी और वह घर लौटे। मन ही मन दुखी थे। घर पहुंचने के बाद मंत्री ने अपने बेटे से पूछा, तुम क्यों हर बार राजा से यह कहते हो कि चांदी सोने से ज्यादा कीमती है, जबकि तुम जानते हो कि ऐसा नहीं है? बेटे ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, पिताजी, मुझे पता है कि सोना चांदी से ज्यादा कीमती है, लेकिन राजा हर सुबह चांदी और सोने के सिक्के मेरे सामने रखता है और मुझसे पूछता है कि इनमें से कौन सा सिक्का ज्यादा कीमती है। मैं हमेशा चांदी वाला सिक्का चुनता हूँ, क्योंकि जब मैं चांदी चुनता हूँ तो राजा हंसते हुए मुझे चांदी के और सिक्के दे देता है। अगर मैंने सोने का सिक्का चुना तो राजा मुझे सवाल पूछना बंद कर देगा और मैं चांदी के सिक्के नहीं पा सकूंगा। यह सुनकर मंत्री बहुत चौंके और समझ गए कि उनका बेटा मूर्ख नहीं बल्कि बहुत समझदार है। उसने एक छोटी सी चाल से चांदी के सिक्के रोज इकट्ठा किए थे। मंत्री को अब यह समझ में आया कि कभी-कभी लोग जो दिखते हैं वैसा नहीं होते। जो हमें मूर्ख लगता है वह असल में बहुत समझदारी का काम कर रहे होते हैं। अब जब भी लोग उसके बेटे को मूर्ख कहते, मंत्री मुस्कुराकर चुप हो जाते, क्योंकि वह जानते थे कि उनका बेटा कितनी बड़ी समझदारी से काम कर रहा था। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी दुनिया हमें गलत समझती है, लेकिन अगर हम जानते हैं कि हम जो कर रहे हैं वह सही है, तो हमें परवाह नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या सोचते हैं। असली बुद्धिमानी दिखावे में नहीं, बल्कि अपने कामों में होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।